कंप्यूटर टीचर 11 से 12 तक का बन सकते हैं। 11वां 12वां तक का टीचर के लिए एलिजिबिलिटी आपके पास हो जाती है, स्टेट क्वालिफाई करके आप बन सकते हैं। आप बोलते हैं कि बिना डीएलएड बिना बीएड के टीचर आप बन सकते हैं, वो भी बिहार में, कैसे संभव? कंप्यूटर टीचर बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो कंप्यूटर टीचर लिया जाता है, जैसे म्यूजिक टीचर का भी होता है, तो उसमें डीएलएड बीएड की जरूरत नहीं है। जो म्यूजिक से बीए किया होगा, 6 साल का कोर्स होता है, जो 7 साल का कोर्स होता है, ठीक किया है, वो ऑटोमेटिक टीचर बिहार से एमसीए के हम लोग लेके आए हुए हैं कि बिहार से एमसीए आप करिए विथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। 1 रुपया भी आपको नहीं देना, चाहे बीएड हो या डीएलएड हो। क्या एमसीए होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक। एमसीए जो किया है या बीसीए करके पीजीडीसीए किया है, 1 साल का कोर्स होता है बीसीए करने के बाद पीजीडीसीए, या बैचलर करने के बाद पीजीडीसीए होता है, या बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, वो कंप्यूटर टीचर बीपीएससी के माध्यम से बन सकता है। एडमिशन के लिए क्या होगा? एमसीए में अगर कोई छात्र एडमिशन लेना चाहता है या बीसीए में एडमिशन लेना चाहता है तो उनको कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा? एमसीए करेगा, एमसीए करने के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, और बैचलर में या इंटरमीडिएट में मैथ होना अनिवार्य है। देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है और सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह की पढ़ाइयाँ होती है। देखिए अभी हम सम्राट अशोक महान इंस्टीट्यूट बिहार में हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे सम्राट अशोक महान इंस्टीट्यूट के जो एमडी हैं डॉक्टर प्रेम मौर्य, और बातचीत करेंगे आखिर सम्राट अशोक महान इंस्टीट्यूट में आखिर क्या क्या व्यवस्था है, छात्रों के लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से छात्रों के लिए सुविधाएं हैं, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं? देखिए हमारी जो इंस्टीट्यूट है, यह एक संस्था है जो यहाँ पे जगदीशपुर, आरा, भोजपुर के ज़िले में जगदीशपुर में है, और हमारी जो ऑफिस है यह डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ के कार्य करती है, और हमारे अंतर्गत बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, लगभग 20+ देश की यूनिवर्सिटियां हैं और 70+ कॉलेजेज हैं, जिसमें हमारे अशोक महान इंस्टीट्यूट के तहत, हाँ, हम लोग का डायरेक्ट उसमें एडमिशन होता है, पैनल अपना है, पूरे देश में? पूरे देश में। अच्छा। पूरे देश में है, और जहाँ से भी जो लड़का करना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, जानकारी हमारे यहाँ ले सकता है, और ऑल कोर्सेस अवेलेबल है। 170+ कोर्सेस अवेलेबल है, और नैक A++ कॉलेजेज जो है, नैक A++ जो इंडिया के टॉप कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी हैं, उसमें भी हमारे यहाँ से एडमिशन होता है। तो बहुत सारी कोर्सें हैं जो कोर्स गिनाया नहीं जा सकता है। नर्सिंग हो गया, जनरल कोर्सेस हो गए, पैरामेडिकल्स हो गया, फार्मेसी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, ठीक, वोकेशनल कोर्सेस हो गए, साइंस से हो गए, एग्रीकल्चर से कोर्सेस हो गए, मतलब बहुत सारी कोर्सेस अवेलेबल हैं। सारी कोर्सेस यहाँ सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो छात्रों को जॉब प्लेसमेंट की सुविधा मुहैया कराती है। आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ तक? हाँ, क्योंकि हमारी देखिए देश के लगभग 28 राज्य के लगभग मतलब 23-24 राज्यों में हमारी यूनिवर्सिटी, जो 23-24 राज्यों में की जो यूनिवर्सिटियां हैं, टॉप यूनिवर्सिटियों के साथ हमारा अटैचमेंट है, ठीक। तो प्लेसमेंट तो ऑलरेडी हम लोग के यहाँ से हो जाता है, प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो नैक के ++ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो वहाँ पर प्लेसमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके साथ ही जिला नियोजन जो होता है, जिला नियोजन से जो होता है, वहाँ से भी हम लोग जॉब का प्लेसमेंट देते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध? हाँ, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, और भी एक कॉलेज में नहीं। ये कॉलेज आपको पसंद नहीं है, ये कॉलेज, ये राज्य पसंद नहीं है, ये शहर पसंद नहीं है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ है। आप किस शहर में लेना चाहते हैं, किस राज्य में लेना चाहते हैं, वहाँ की कौन टॉप कॉलेज में आप लेना चाहते हैं, लगभग जितनी टॉप कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो हमारे यहाँ हैं विथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख रुपया सरकार देती है पढ़ने के लिए, एक सुनहरा चीज है, सुनहरा अवसर है, जो बच्चों के पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए पैसा नहीं रहता था, नर्सिंग करने के लिए पैसा नहीं रहता था, बी फार्मा करने के लिए पैसा नहीं रहता, डिप्लोमा करने के लिए पैसा नहीं, रहने खाने पीने की तक भी व्यवस्था होती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से गार्जियन को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं होती है। बड़े बड़े शहरों में, बिहार के बड़े कहिए तो बिहार की राजधानी को ही मान लीजिए, पटना में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। आखिर कैसे विश्वास करेंगे लोग कि जगदीशपुर में आकर आपके यहाँ एडमिशन लेंगे? देखिए यहाँ पे हमारी जो ऑथराइज्ड है यूनिवर्सिटी से सारा कुछ, यूनिवर्सिटी का सर ब्राउचर वगैरह सारा कुछ हम लोग के यहाँ अवेलेबल रहता है, और यूनिवर्सिटी के यहाँ डायरेक्ट पैनल हम लोग का एडमिशन होगा, बच्चा जाके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करेगा। हम लोग तो फीस लेते नहीं है, फीस तो हम अपने यहाँ लेते नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी हम लोग यहाँ से एडमिशन लेते हैं, फीस जो बोनाफाइड का जो लगता है चार्जेज बहुत मिनिमम अमाउंट रहता है,
वो लगता है। इसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पास होता है। जब एडमिशन नहीं होता स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास कहाँ से होगा? अच्छा, बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें या जीएनएम की अगर बात करें तो क्या खर्च लगता है करने के लिए? देखिए जेएनएम बिहार से जो है 5-5.5 लाख रुपया है, ठीक। और आपका बीएससी नर्सिंग है 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, मतलब मिनिमम हम बताए हैं। इससे ऊपर में जैसे जैसे जाइएगा वैसे वैसे सब रहता है। तो इसमें से 4 लाख रुपया सरकार दे देती है पढ़ने के लिए। जो शेष अमाउंट बचा रहता है वो इंस्टॉलमेंट के तौर पे आप दे सकते हैं। इसमें हम लोग एक और चीज़ लेके आए हैं जीएनएम के लिए खास तौर पे, कि मान चलिए 5 लाख रुपया जीएनएम का फीस है, 5.5 लाख रुपया जीएनएम का फीस है टोटल। तो 4 लाख रुपया सरकार दे देगी, 1.5 लाख रुपया बचता है। तो उसमें 30,000 रुपया हम लोग पहले लेते हैं और इसके बाद जो 1,20,000 रुपया बचा उसको इंस्टॉलमेंट में बचा दे सकता है। जैसे जैसे मंथ बाई मंथ जैसे पढ़ाई करते आया फीस दे के, उस तरह से भी हमारे यहाँ ऑप्शन है कि 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया मंथली घर मंथ दे सकता है। ये भी हमारे यहाँ सुविधा है। आपके यहाँ वो भी सुविधा है। हाँ। अगर बात करें बिहार की तो बिहार में सबसे ज़्यादा अभी डीएलएड और बीएड की तरफ छात्रों का रुख है। दोनों कोर्स के लिए भी, चाहे बीएड हो या डीएलएड हो, क्या व्यवस्था है आपकी यूनिवर्सिटी में? हाँ देखिए, डीएलएड बीएड की भी जो व्यवस्थाएं हैं, डीएलएड बीएड भी हम लोग यहाँ से जो डायरेक्ट इंट्रेंस एग्जाम से होता है, आउट ऑफ बिहार भी इंट्रेंस एग्जाम होता है। इंट्रेंस एग्जाम बचा दिया रहेगा तो एडमिशन हो जाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ ज़्यादा देखिए, हम आपसे बात करेंगे, करना अच्छा बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और भी प्लेटफॉर्म खुलता है टीचर के लिए। पहले ही इसको क्लियर कर दीजिए बीएड और डीएलएड को, कि बिहार के कॉलेज आपके पास अवेलेबल हैं नहीं है, क्योंकि छात्रों को सबसे ज़्यादा विश्वास बिहार के कॉलेज पे है। हाँ, बिहार में बीएड के लिए डीएलएड के लिए अवेलेबल है हमारे यहाँ, कॉलेज अवेलेबल है, बोले और कोर्सेज के लिए अवेलेबल हैं बिहार में भी। हाँ, डीएलएड बीएड का भी बहुत सारे आपके पोस्टर बैनर आप पूरे शहर में देखने को मिलते हैं कि आप बोलते हैं कि बिना डीएलएड बिना बीएड के टीचर आप बन सकते हो, वो भी बिहार में। कैसे संभव है ये? देखिए, वो जो बैनर आप देखे होंगे वो कंप्यूटर टीचर, बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो कंप्यूटर टीचर लिया जाता है, जैसे म्यूजिक टीचर का भी होता है, तो उसमें डीएलएड बीएड की जरूरत नहीं है। जो म्यूजिक से बीए किया होगा, 6 साल का कोर्स होता है, जो 7 साल का कोर्स होता है, ठीक, किया है, वो ऑटोमेटिक टीचर बन सकता है। तो ऐसे ही एमसीए होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक। एमसीए जो किया है या बीसीए करके पीजीडीसीए किया है, 1 साल का कोर्स होता है बीसीए करने के बाद पीजीडीसीए, या बैचलर करने के बाद पीजीडीसीए होता है, या बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, वो कंप्यूटर टीचर बीपीएससी के माध्यम से बन सकता है। और हमारे यहाँ अभी जो एडमिशन है वो बीसीए और एमसीए, बीबीए एमबीए भी है, लेकिन बीसीए एमसीए पे ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं जान पा रहे हैं। बीएड डीएलएड के पीछे भाग रहे हैं, सीट नहीं हो रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है, इधर उधर फंस रहे हैं, फलना चिलना के चक्कर में फंस रहे हैं, सांसबीटेक इधर उधर से जाके लेके फिर फर्जी फंस रहे हैं। इससे अच्छा है आप बिहार से एमसीए के हम लोग लेके आए हुए हैं कि बिहार से एमसीए आप करिए विथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, क्रेडिट कार्ड से, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से करिए, 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है। केवल एडमिशन के लिए क्या होगा? एमसीए में अगर कोई छात्र एडमिशन लेना चाहता है या बीसीए में एडमिशन लेना चाहता है तो उनको कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा? देखिए, मात्र 10,000 रुपया पहले बोनाफाइड के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है। इसके बाद 1 रुपया स्टूडेंट को नहीं देना है। सारा कुछ स्टूडेंट का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो जाएगा। हाँ, रहना खाना का भी हो जाएगा, रहने खाने का भी हो जाएगा, बोले रहना खाना पीना सब हो जाएगा, सब हो जाएगा बच्चा का। तो उसी में जाके पढ़ाई करे, आराम से बिहार में एडमिशन ले। अभी चल रहा है, तुरंत क्लोज भी होने वाला है, क्योंकि लगभग जो सीटें खाली हैं उसी पे फोकस हो रहा है। और एमसीए करेगा, एमसीए करने के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, और बैचलर में या इंटरमीडिएट में मैथ होना अनिवार्य है। मैथ हो तो एमसीए करिए, और 2 साल का कोर्स होता है, ये भी 2 साल में कोर्स करिए, डायरेक्ट कंप्यूटर टीचर का अप्लाई करिए। वो भी कंप्यूटर टीचर 11 से 12 तक का बन सकते हैं। 11वां 12वां तक का टीचर के लिए एलिजिबिलिटी आपके पास हो जाती है, स्टेट क्वालिफाई करके आप बन सकते हैं। जो कहिए तो योग्यता की जो क्राइटेरिया होती है, बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती लेता है, तो उसमें इसको दर्शाया गया एमसीए को? हाँ, बिल्कुल एमसीए को दर्शाया गया है। एमसीए को बीसीए और पीजीडीसीए चाहिए, और एमसीए चाहिए। एमसीए है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हर बार सीट खाली भी जा रहा है, सीट खाली चल जा रहा है, सीट खाली भी जा रहा है। जैसे उर्दू का सीट खाली जा रहा है, इंग्लिश का सीट खाली जा रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए क्या है ना, कि जो बीटेक से सीएस किया है, सीएससी से किया है, ठीक, कंप्यूटर साइंस से किया है, या एमसीए किया है टॉप कॉलेज से अच्छा से जो पढ़ के, तो डायरेक्ट
और ये कंप्यूटर टीचर में ही आपकी दरवाज़ा नहीं खुलता है। बीटेक सीएस से किया है, एमसीए करता है, इसकी प्लेसमेंट जो होती है 10 लाख प्लस एनुअल पैकेज पे होता है। प्लेसमेंट मिनिमम 4 लाख 5 लाख पैकेज पे होता है। बड़ा बड़ा टाउन में रहता है, 15 लाख 20 लाख में बीटेक सीएस कर रहा है, तो वो कंप्यूटर टीचर का भरेगा ही नहीं फॉर्म, इसलिए स्पेस जो है खाली है। और एमसीए करने के बाद आप सिर्फ टीचर ही नहीं बन सकते हैं, बैंक का दरवाजा खुलता है, कहीं भी जाइएगा तो अकाउंटेंट का दरवाजा आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहता है कि जॉब में उसमें आप जा सकते हैं। जनरली आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? हमारा बिहार का लड़का, खासतौर मीडियम क्लास का लड़का बर्बाद हो रहा है, तो बीए करके बर्बाद हो रहा है और एमए करके बर्बाद हो रहा है। तो आप कोई एडमिशन लेना चाहता है तो कहाँ आना पड़ेगा? आपके ऑफिस जगदीशपुर में आना पड़ेगा या? हाँ, जगदीशपुर ऑफिस पे यहाँ पे आ सकता है। ये ऑफिस है, एड्रेस क्या है? सम्राट नगर, दुलौर, जगदीशपुर, भोजपुर, जो मेन 4 लाइन है आरा जाने के लिए, जगदीशपुर से आरा के लिए 4 लाइन है, उसी पे एकदम 4 लाइन पे लगभग 2 किलोमीटर आगे और मंडली अस्पताल से 100 मीटर आगे में हमारा ऑफिस है। यहाँ पे आके मिल सकता है और एडमिशन ले सकता है। देखिए, बातचीत हो रही थी सम्राट अशोक महान इंस्टीट्यूट के एमडी हैं डॉक्टर प्रेम मौर्य, उनसे बातचीत हो रही थी। बातचीत के क्रम में इन्होंने बताया कि इनके संस्थान के माध्यम से कौन कौन से यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इन्होंने बताया कि देश के 23 से 24 राज्यों में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके संस्थान के माध्यम से आप वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और बिहार के छात्रों के लिए स्पेशल कहिए तो जो टीचर, जो शिक्षक बनने के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था दी गई कि आप एमसीए और बीसीए के माध्यम से शिक्षक बन सकते हैं। और एमसीए और बीसीए करवाने के लिए इनके संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी इनकी बातों का हमने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।